24 दिसंबर 1999। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक डरावने और दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 जब नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे भयानक और डरावना बनने वाली है। यात्रियों की आंखों में अपने परिवार से मिलने की खुशी थी। कुछ हनीमून से लौट रहे थे तो कुछ अपने प्रियजनों से मिलने की बेसब्री में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी दुनिया बदलने वाली थी। शाम के करीब 4:15 पर जब विमान भारतीय सीमा के करीब पहुंच रहा था, तभी अचानक 5 नकाबपोश आतंकवादी अपनी सीट से उठे। उनके हाथों में पिस्तौल, चाकू और ग्रेनेड थे। कुछ ही पलों में वे कॉकपिट तक पहुंच गए और पायलट को बंदूक की नोक पर धमकाया। विमान में अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगी और यात्रियों के चेहरे पर खौफ के बादल छा गए। अगर किसी ने कोई हरकत की तो गोली मार देंगे। आतंकियों की यह धमकी पूरे विमान में गूंजने लगी। पायलट देवेंद्र कुमार गुप्ता और को पायलट राजेंद्र सिंह ने हिम्मत दिखाई और तुरंत भारतीय वायुसेना और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना भेजी कि विमान हाईजैक हो चुका है। भारत सरकार के लिए यह किसी आपातकाल से कम नहीं था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत प्लान बनाया कि विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारकर कमांडो ऑपरेशन किया जाए। शाम 5:30 बजे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। यह वह पल था जब आतंकियों को घेर कर यात्रियों को बचाया जा सकता था, लेकिन अफसोस सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 45 मिनट तक विमान जमीन पर खड़ा रहा, लेकिन अधिकारियों के आपसी तालमेल की कमी और त्वरित फैसले न लेने की वजह से अमूल्य समय बर्बाद हो गया। यह देखकर आतंकियों को शक हुआ कि भारत कोई कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने तुरंत पायलट को विमान उड़ाने का आदेश दिया और देखते ही देखते विमान फिर से हवा में चला गया। यह भारत की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। विमान पहले लाहौर गया, फिर दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। यहां आते ही आतंकियों ने अपनी मांगे रख दी। 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करने के लिए मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। अगर 3 खूंखार आतंकियों को रिहा नहीं किया गया तो वे सभी यात्रियों को मौत के घाट उतार देंगे। भारत सरकार असमंजस में थी। कंधार में भारतीय सेना कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती थी और तालिबान सरकार से मदद की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इस बीच रूपीन का त्याल, जो अपनी हनीमून ट्रिप से लौट रहे थे, उन्हें आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। उनकी मौत ने पूरी सरकार को हिला के रख दिया। अब भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। 31 दिसंबर 1999 को भारी मन से भारत सरकार ने आतंकियों की मांग मान ली। इन तीनों आतंकियों को कंधार लाकर तालिबान के हवाले कर दिया गया। इसके बदले में विमान के सभी यात्रियों को आजादी मिल गई। IC 814 का हाईजैक भारतीय इतिहास की सबसे शर्मनाक और दर्दनाक घटनाओं से एक था। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए। क्या भारत आतंकवाद के आगे झुक गया? अगर अमृतसर में सही समय पर कार्रवाई होती तो क्या यह सब टल सकता था? क्या हमारी कूटनीति इतनी कमजोर थी कि हमें आतंकियों से सौदा करना पड़ा? इस घटना के बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए। विमान सुरक्षा को बढ़ाया गया। अब हर विमान में एयर मार्शल मौजूद रहते हैं। हाईजैकिंग से निपटने के लिए NSG कमांडो को अधिक ट्रेनिंग दी गई। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नो नेशन पॉलिसी अपनाई, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि मौलाना मसूद अजहर, जिसे इस सौदे के तहत छोड़ा गया था, बाद में जैसे मोहब्बत का संस्थापक बना और पुलवामा, उरी, पठानकोट जैसे हमलों का मास्टरमाइंड बना। IC 814 का हाईजैक सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था, यह भारत की कूटनीतिक विफलता और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक था। यह उन 176 यात्रियों की कहानी है जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा। यह रूपीन का त्याल की कहानी है, जो अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी का सपना देख रहे थे, लेकिन आतंकियों की क्रूरता के शिकार हो गए। आज भारत पहले से ज्यादा सतर्क और मजबूत है।
लेकिन यह घटना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी कीमत वसूल सकता है। IC 814 हाईजैक एक ऐसा काला अध्याय जिसे भर